हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में, यानी कि रीनल फेलियर, यानी कि किडनी का निकामी होना। सो माई सेल्फ डॉक्टर शैलेश संचेती, एमडी होम्योपैथ फ्रॉम पुणे। सो सीकेडी क्या है? इसका मतलब किडनी डिसीज़ के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ना और वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर नहीं निकलना, जिस वजह से जो शिकायत होती है उसको सीकेडी बोलते हैं, जिसमें आपकी किडनी का जो काम करने की जो प्रक्रिया है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है और जिसको हम किडनी फेलियर बोलते हैं। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें जब भी ये किडनी फेलियर आए या किडनी की शिकायतें आए तो हमें कौन कौन सी तकलीफ़ें होती है। इसमें सबसे बहुत बार उल्टी के जैसा महसूस होना, खून की कमी होना, शरीर पे सूजन आना, सर भारी होना, बीपी कंटिन्यूस बढ़े रहना, हाथ पैर फूल जाना, पेशाब पूरी तरीके से नहीं होना, पेशाब अटक जाना, साथ ही साथ में बॉडी के अंदर थकान कंटिन्यूस रहना, पेशेंट को कुछ खाने की इच्छा नहीं होना और पेशेंट के कंटिन्यूसली ये बोलना कि डॉक्टर साहब छाती पे प्रेशर आ रहा है, दम लगने की शिकायत हो रही है, आंखें भारी हो रही है। इन सब चीज़ों को धीरे धीरे आप जिस लेवल पे इफ़ेक्ट है उस लेवल पे उस पेशेंट में ये सिम्टम आप देख सकते हैं। अब ये बात तो हो गई कि क्या क्या दिक्कतें बंदा फेस करता है। अब हम बात करते हैं ये कौन सी बीमारी की वजह से किडनी फेल हो सकती है। इसमें वज़न ये सबसे अहम रीज़न है। आपका खान पान कैसा है, आपकी आदतें कैसी है, जिसके अंदर अगर स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इसका अगर इनटेक ओवर द पीरियड यानी कि लॉन्गर टाइम के लिए है तो भी आपको ये दिक्कत हो सकती है। साथ ही साथ अगर आपका जो डाइट है वो अगर कंप्लीट डाइट नहीं है और जिसके अंदर स्पेसिफिक चीज़ों का ही इनटेक ज़्यादा है तो उसकी भी दिक्कत आपके शरीर को फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही साथ अगर आप कोई दवाइयाँ लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो या आपकी बॉडी या आपके बॉडी के अंदर कोई केमिकल किसी भी वजह से अगर जा रहा है तो वो भी आपके शरीर को दिक्कत पैदा कर सकता है। अब इसके साथ साथ अगर किडनी के अंदर सिस्ट बन गए, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़ बोलते हैं, या हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म का ब्लड प्रेशर हो सकता है कि आपको लॉन्ग टर्म की शुगर हो सकता है कि आप किसी एंटी साइकेट्रिक ड्रग्स आप लॉन्गर टाइम से आप ले रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चर्चा करते हैं, ज़्यादा दवाई खाएंगे तो कुछ तो किडनी या लीवर पे अफेक्ट करेगा। सो सही में अफेक्ट करता है क्या? तो हाँ, हमने हमारे रूटीन प्रैक्टिस में इन चीज़ों को ज़रूर देखा है, जिसके अंदर पेशेंट के किडनी का इफ़ेक्ट होके उस बंदों का किसी का यूरिया बढ़ा, क्रिएटिनिन बना, या उनका जो जीएफआर है यानी कि उसका फिल्ट्रेशन जो रेट है किडनी का, जिससे हम किडनी की लाइफ बोलते हैं, वो भी कम होते हुए देखी है। और इसी के साथ साथ अगर उसको कंट्रोल नहीं किया तो उसके रिवर्स इफेक्ट में हम जिसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या फेस होते हैं? नो डाउट किडनी तो ख़राब होती है, नो डाउट उसी की वजह से आपके हार्ट को प्रेशर आता है, क्योंकि वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको उसके लिए भी दिक्कत होगी। उसी के दौरान अगर मान लीजिए आपका पोटेशियम लेवल बढ़ गया तो भी आपके हार्ट को डैमेज करेगा। अब इसी के साथ में अगर आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, यानी कि सोडियम और क्लोराइड अगर हाई हो गया तो भी आपके हाइपरटेंशन या गिडीनेस को आपको बढ़ावा मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से वो सडनली कम हो गया तो आप हाइपोनेट्रीमिया में जाके आप बेहोश भी हो सकते हैं। अब इनके साथ साथ अगर वो लंग्स पे जाता है तो लंग्स में एडिमा कॉज करके आपको ब्रेथलेसनेस भी फील हो सकता है। साथ में अगर आपका यूरिन आउटपुट बंद हो जाता है किसी कारणवश, यानी कि किडनी अगर कहीं पे ब्लॉक हो गई या उसमें कैल्सिफिकेशन हो गया या उसका ब्लड सर्कुलेशन इम्पैक्ट हो गया, जिसकी वजह से आपके पूरे शरीर पे सूजन आ सकती है। अब ये जो किडनी के डिसीज़ में हमने देखा कि किडनी बीमारी क्या है, उससे क्या क्या दिक्कतें होती है, कौन सी कंडीशन में हम किडनी को इम्पैक्ट देख सकते हैं, कौन सी बीमारियों में, और इसके वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस कंडीशन को कैसे हैंडल किया जाता है और कैसे हैंडल करना चाहिए। अब अक्सर आपने ये देखा होगा
कि इसके अंदर हम जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स इसको फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड एंड फाइनल इस तरीके से ग्रेडेशन लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट ग्रेड में माइल्ड दिक्कत होती है किडनी के अंदर, जिसके अंदर कभी कभार यूरिया बढ़ सकता है, कभी कभार इसमें सेकेंड ग्रेड यानी कि मॉडरेट डिफेक्ट होता है, किसी ग्रेड में सीवियर, किसी ग्रेड में एक्स्ट्रा सीवियर, ये इसमें ग्रेडेशंस आते हैं। अब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसी हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है अब तक के केसेस के मामले में, तो हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि ग्रेडेशन कुछ भी हो, अक्सर पेशेंट को ये सुनने मिलता है आपकी किडनी खराब हो रही है और आपको डायलिसिस पे जाना पड़ेगा और हो सकता है आपको किडनी ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़े। तब पेशेंट ये बात सोच में पड़ जाते हैं कि अगर मेरा प्राइमरी है तो भी मुझे यही करना है, और मेरा अगर लास्ट फेज में कंप्लीट फेलियर है तो भी मुझे डायलिसिस और ट्रांसप्लांट का ही सोल्यूशन मिलता है। तो क्या इस चीज़ों को कहीं पे रोका नहीं जा सकता? तो हियर इज़ अ रोल ऑफ होम्योपैथी, especially role of Dr. Shailesh Sancheti, advanced homeopathic care for the kidney diseases। डायलिसिस या ट्रांसप्लांट ये ऑप्शन हो सकते हैं, सोल्यूशन नहीं हो सकते। अब आप पूछोगे कि सोल्यूशन और ऑप्शन में क्या अंतर है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, आप हो चाहे मैं हूँ, हम ये नहीं चाहेंगे कि मैं डायलिसिस करूँ, ये मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किडनी ट्रांसप्लांट करूँ, ये मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे परिवार में अगर किडनी फेलियर की हिस्ट्री है तो मेरे बाकी के लोग भी उसी चीज़ को फेस करें और बर्दाश्त करें। अब हियर इज़ अ रोल ऑफ डॉक्टर शैलेश संचेती। व्हाट वी डू इन दिस केसेस, हम पेशेंट को डाइट बताते हैं, उनका लाइफस्टाइल बताते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो बताते हैं। साथ ही साथ हम हमारे एडवांस होम्योपैथिक केयर से उन पेशेंट का डायलिसिस होने से प्रिवेंट करते हैं। बट ऑब्वियस है इसी की वजह से जो ट्रांसप्लांट है उन चीज़ों को हम प्रिवेंट कर सकते। देखिए, दो चीज़ें हैं, सब डॉक्टर शैलेश संचेती आपको गाइड करेंगे, दवाई देंगे, लेकिन रिस्पॉन्स, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और ध्यान रखना ये आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है। अब इसके अंदर आप सोचोगे कि चलिए डॉक्टर साहब, यहाँ पे तो ये बात हो गई कि चलिए प्राइमरी सेकेंडरी में आप या फाइनल में भी आप हेल्प करेंगे, लेकिन क्या जो बंदे आज डायलिसिस पे है और उनके लिए आप कुछ कर सकते हो? तो हाँ, इसके लिए हम ज़रूर कर सकते। अब वो क्या, अब जो बंदे हैं जो डायलिसिस में, वो उनका एक अक्सर सिम्टम दिखता है कि उनका हमेशा खून लो रहता है। अब वहाँ पे उनको इरेथ्रोपोएसिस के लिए इंजेक्शन लेने पड़ते जो कि 2000-2500 के रेंज में चलते, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स है उतना क्विक और परफेक्ट नहीं मिलता। अब उस सिचुएशन में आवर होम्योपैथिक मेडिसिन विल हेल्प यू कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़े, जिससे आपका एनर्जी लेवल बढ़े। साथ ही साथ आपका डायलिसिस वीकली 3 टाइम्स है तो उसको हम धीरे धीरे करके 2 टाइम्स, 1 टाइम करके हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको हम अवॉइड कर सकते। अच्छा, रही बात रीजेन्युएशन ऑफ किडनी, यानी कि किडनी को वापस रिपेयर करने की प्रोसेस, क्या ये हो सकती है? हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिए, हर चीज़ के कि कब पॉसिबल है, कौन से एज में है, कौन से सिचुएशंस है, कौन से कॉम्प्लिकेशंस है, इसके बहुत सारे पैरामीटर्स है जो कि हम आपको देख के ही बता सकते, क्योंकि बताने में हर बंदा अलग है, हर बंदे की शिकायत अलग है, हर बंदे का इम्पैक्ट अलग है, उसको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल, और ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बाकी के साइंसेस की तरह यूनिवर्सल नहीं होता। यानी कि वो क्या करेंगे, किडनी फेल है करो डायलिसिस, किडनी फेल है आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है करो ट्रांसप्लांट, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बंदा अलग है। अगर मान लीजिए कि अगर आपकी हाइट अलग है तो मेरी हाइट अलग है, आपकी पर्सनैलिटी अलग है तो मेरी पर्सनैलिटी अलग है, आपकी शरीर की दिक्कत अलग है तो मेरी अलग है, इस हिसाब से हर बंदे का एक इंडिविजुअल अप्रोच होना चाहिए ट्रीटमेंट के लिए। ये सिर्फ होम्योपैथी में होता है और कोई साइंसेस में नहीं होता। हर जगह पे वो फिक्स प्रोटोकॉल है, ये आपको पेशाब के लिए दवाई है, ये बीपी के लिए गोली है, ये इसकी इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ये इसके लिए, आप ऐसा करते जाओ। बट क्या फिर वो सोल्यूशन मिलेगा? नहीं, इसी को बोलते हैं ऑप्शन चाहिए या सोल्यूशन चाहिए। इफ़ यू गाइज आर रियली लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन, you need to visit Dr. Shailesh Sancheti Advanced Homeopathic Clinic for your great life and for your beautiful future. So guys, like, share and don't forget to comment, because अगर आप कमेंट करोगे, आप सवाल पूछोगे, आपको दिक्कतों का अगर आपके सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया है तो हम आपको ज़रूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और
ज़रूरत पड़े तो हम इसके लिए क्वेश्चन आंसर का एक वीडियो भी आपके पास लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड विथ डॉक्टर शैलेश संचेती, एडवांस होम्योपैथिक क्लिनिक। थैंक यू।